दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई गौतम गंभीर ने विराट कोहली को टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया, या कोहली के फैन बेवजह गौतम गंभीर को अब मां बहन की गालियां दे रहे हैं जब कोहली ने टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट ली है। पहले बताते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या कहा विराट कोहली की रिटायरमेंट को लेकर, उसके बाद विराट से दोस्ती को लेकर भी गंभीर का बयान आपको सुनाएंगे। विराट कोहली के लिए मैसेज लिखते हुए गौतम गंभीर ने यह फोटो पोस्ट किया और कहा कि शेर जैसे जुनून वाला एक आदमी, चीकू तुम्हें मिस करेंगे। तो विराट कोहली के लिए प्यार दिखाते हैं गौतम गंभीर और शेर के कलेजे वाला खिलाड़ी बताते हैं और कहते हैं कि चीकू तुम्हें मिस करेंगे। गंभीर कोहली के लिए प्यार दिखाते हैं, लेकिन कोहली के फैंस गंभीर पर ही भड़ास निकालने लगते हैं, मां बहन की गालियां निकालने लगते हैं। और क्या क्या लिखा जाता है कि सब पॉलिटिक्स आपका ही है, आप इंडियन पॉलिटिक्स छोड़कर इंडियन टीम में पॉलिटिक्स करने आए हो गंभीर, कभी तुमको लोग माफ नहीं करेंगे, सब करके अच्छा बन रहे हो, लोग तुमको माफ नहीं करेगा गंभीर, याद रखना। तो कोहली के फैंस कहते हैं कि इंडियन टीम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं गंभीर। आगे कहते हैं कि स्लो कैप्स फॉर दिस, आगे हमने ब्लर कर दिया है, मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। सेल्फिश कोच, क्या प्लानिंग है कोच साहब, अब आपकी टीम इंडिया में डिक्टेटरशिप का सपना पूरा हो गया हकीकत में। तो गंभीर पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगा रहे हैं कोहली के फैंस। गंभीर पर मीम बनाए जा रहे हैं, खुश हो गया तू, चैन पड़ गया तेरे को। आगे एक और कोहली के फैन गंभीर को गाली दे रहे कि ये तुम्हें महंगा पड़ेगा, देखता हूं कैसे जीतता है इंग्लैंड में। गंभीर की प्यार भरी पोस्ट पर भी इस तरह की गालियां पड़ रही हैं, एमडीसी लिखा जा रहा है और लिखा जा रहा है कि तुम्हें महंगा पड़ेगा, देखते हैं कैसे जीतता है तू इंग्लैंड में, तुमने मजबूर कर दिया रिटायर करने को और ये ड्रामा बंद करो। तो इस तरह कोहली के फैन भड़क जाते हैं। एक कहते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रोहित और कोहली का टेस्ट करियर तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और फैन लिखते हैं कि तुमने ही रिटायर करने पर मजबूर किया है। ऐसी पोस्ट भरी पड़ी हैं जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि गंभीर ने कोहली को रिटायरमेंट पर मजबूर कर दिया, इस सब के पीछे तेरा ही हाथ होगा। तो इस तरह कोहली के फैंस आरोप लगा रहे हैं कि गौतम गंभीर की वजह से ही टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट ली है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। दोस्तों क्या यह हकीकत है? दोस्तों अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस बात में दम कम नजर आता है। गंभीर के साथ तो ड्रेसिंग रूम अब भी शेयर करते रहेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं ली है, दोनों ओडीआई खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक। गौतम गंभीर भारत के हेड कोच बने रहेंगे, तो ऐसे में गंभीर के साथ तो काम करना होगा। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं गंभीर के साथ विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, जहां पर सेलिब्रेट भी एक साथ करते नजर आए हैं। और रिश्ते को लेकर क्या कहते हैं कि गौतम गंभीर का विराट कोहली के साथ मैदान के बाहर का रिश्ता क्या है? जब एक इंटरव्यू में हाल ही में गंभीर से सवाल पूछा गया था एक टीवी चैनल पर कि क्या आप फ्रेंड हैं विराट कोहली के साथ, क्योंकि दोनों दिल्ली से आते हैं, तो क्या जवाब दिया था गौतम गंभीर ने? गौतम गंभीर ने कहा था कि हम दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं और ये सबके लिए जानना भी जरूरी है कि ऑन फील्ड जब दो आप अलग अलग टीमों के लिए खेलते हैं तो आप अपनी टीम के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऑफ फील्ड आपके रिश्ते किसी के साथ कैसे हैं ये लोगों को पता होना जरूरी नहीं है और ना कभी पता चलेगा। लेकिन लोगों ने अपनी टीआरपी के लिए अलग अलग चीजें बोली। इसमें एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको लगता है कि उनको सब कुछ नॉलेज है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। उन्होंने भी क्रिकेट में इंटरफेयर किया था जब आईपीएल में मेरा और विराट का इश्यू हो गया था, तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था। तो गंभीर मीडिया पर भी आरोप लगाते, कहते कि बहुत सारे यूट्यूबर और मीडिया वालों ने झूठी कहानियां बनाई विराट कोहली और मेरे रिश्ते को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम गंभीर ऐसी शख्सियत भी है, वैसे बाद में चले पंगा हो गया, लेकिन जब विराट टीम में आए थे तो दोनों दिल्ली से खेलते, दिल्ली के लड़के हैं। तो गंभीर ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया था जब नए नए आए थे विराट कोहली, और एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। अपनी पहली सेंचुरी जब विराट कोहली ने लगाई थी तो गंभीर को जब प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया तो गंभीर ने कहा था कि उसका पहला शतक है, उसका हक बनता है इस प्लेयर ऑफ द मैच पर। तो शुरुआत काफी दोस्ती के साथ हुई थी। गंभीर सीनियर खिलाड़ी थे उस वक्त टीम में, तो विराट को आगे बढ़ाने में उन्होंने साथ दिया था। बाद में आईपीएल में एक आध बार पंगा हो गया था विराट कोहली और गौतम गंभीर का। गंभीर ने कहा कि दो टीमों के लिए जब आप खेलते हैं तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। विराट के साथ मेरी दोस्ती थी, है और रहेगी, चाहे गंभीर को पसंद करने वाले लोग हों या नापसंद करने वाले लोग हों।
अलग राजनीतिक विचारधारा के भी लोग हों, क्योंकि गंभीर का एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, लेकिन इस बात को सब मानेंगे कि गंभीर चापलूसी करने वाले इंसान नहीं हैं। तो अगर गंभीर ऐसा बोल रहे हैं तो वाकई विराट के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि गंभीर ने विराट को टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट लेने पर मजबूर नहीं किया। यहां पर एक नामी जर्नलिस्ट का भी जिक्र करते हैं गौतम गंभीर, तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी कहानियां चल रही। कोई विक्रांत गुप्ता का नाम ले रहा है तो कोई किसी का नाम ले रहा है। तो मुझे लगता है कि रजत शर्मा के बारे में लिखा गौतम गंभीर ने, क्योंकि जब ये इशू हुआ था तो सोशल मीडिया पर खुलकर रजत शर्मा को जवाब दिया था गौतम गंभीर ने। काफी बड़ा इशू हो गया था। तो ये रजत शर्मा के बारे में शायद बोला है गौतम गंभीर ने कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक जिनको ज्ञान है वो भी इस क्रिकेट की डिबेट में कूद गए थे और मेरे खिलाफ घटिया पॉलिटिक्स की गई थी। ये गंभीर ने आरोप लगाया था विराट कोहली के साथ पंगे को लेकर। हालांकि दोस्तों सबको इस बात का दुख है, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक है, कि मैदान से फेयरवेल होनी चाहिए थी। अब कोहली को मनाने के लिए बीसीसीआई ने कुछ खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी लगाई थी। कोहली नहीं माने तो क्या करें। फेयरवेल को लेकर जहां तक बात है तो सचिन तेंदुलकर के अलावा चाहे गौतम गंभीर हो, सहवाग हो, युवराज सिंह हो, बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान से रिटायरमेंट नहीं ली। इसे लेकर गौतम गंभीर से एक सवाल भी किया गया था कि आपको नहीं लगता कि बड़े खिलाड़ियों को मैदान से रिटायर होना चाहिए, दर्शकों के अभिवादन के साथ खेल को अलविदा कहना चाहिए। तो गौतम गंभीर ने जवाब दिया था कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो क्रिकेटर है या कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, वो फेयरवेल के लिए नहीं खेलता है। हमें भी फेयरवेल से ज़्यादा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए, देश के लिए, क्रिकेट के लिए, कितने मैच उन्होंने जिताए हैं, कैसा परफॉर्म किया है, वो याद रखना चाहिए। फेयरवेल मिले ना मिले ये ज़्यादा अहम नहीं है। आज अगर किसी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं भी मिलता है, लेकिन अगर उस खिलाड़ी का अपनी टीम, अपने देश के लिए योगदान है तो ये अपने आप में बड़ा फेयरवेल है। इतना प्यार देश के लोगों से मिल रहा है, इससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है। जितना प्यार क्रिकेटर्स को मिलता है उससे बड़ा फेयरवेल कुछ हो सकता है क्या? उससे बड़ी ट्रॉफी कोई हो सकती है क्या? किसी के लिए भी आखिरी मैच खेलना ना खेलना इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो फेयरवेल की बात है वो किसी भी क्रिकेटर से आप पूछेंगे उनके लिए ये मैटर नहीं करता है। तो गंभीर कहते हैं कि मैच जिताना अहमियत रखता है। सालों तक अगर किसी ने भारतीय क्रिकेट को ट्रॉफी जिताई है, मैच जिताए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फेयरवेल मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता है, ये गंभीर का कहना है। दोस्तों गंभीर के बयान साफ करते हैं कि विराट के लिए उनके मन में कुछ मैल नहीं है और विराट और गंभीर के फिलहाल रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट का फिलहाल कोई लेना देना गंभीर से नज़र नहीं आता। हाँ, परफॉर्मेंस से हो सकता है कि विराट कोहली को लगता हो कि रेड बॉल में अब वो उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ साल विराट कोहली की फॉर्म खराब रही है। 60 के करीब का एवरेज था विराट कोहली का 5 साल पहले, लेकिन अब आप देखेंगे तो 46 के करीब आ गया है एवरेज। तो ये जो एवरेज गिरा है 4-5 साल में, तो विराट कोहली अगर मजे नहीं ले पा रहे टेस्ट मैचों में बैटिंग के, तो उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, युवाओं को मौका देते हैं। ओडीआई में अच्छा कर रहे हैं तो 2027 वर्ल्ड कप पर शायद विराट कोहली अब फोकस कर रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप तक ओडीआई खेलना है और उस पर ही पूरा ध्यान लगाना है। इसीलिए विराट ने अपने मन से यह फैसला किया है। ऐसे में कोहली के फैंस को दुख होगा, इस बात को हम समझते हैं और ये भी मानते हैं कि भले गंभीर ने कहा कि मैदान से रिटायरमेंट मायने नहीं रखती, लेकिन सब चाहते थे कि विराट कोहली मैदान से रिटायरमेंट ले। कोहली का भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है, वो एक ऐसा मैच डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने ये मैच खेलना नहीं चुना। तो ये कोहली का व्यक्तिगत फैसला है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी के साथ गाली गलौच नहीं करना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।